तो गाइस एपिसोड 6 हुइलियंस पास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है और हम हुइलियन यानी चेयरमैन जियांग को देखते हैं जो अपने घर में एक बॉक्स को ढूंढ रही थी। जैसे ही उन्हें वो बॉक्स मिलता है वो उस बॉक्स को लेकर अपने घर से निकल जाती हैं और सीधा चमत्कारी डॉक्टर के पास आकर कहती हैं, मेरे पास जो भी कीमती चीजें हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, तो प्लीज उसे बचा लीजिए। चमत्कारी डॉक्टर चेयरमैन से वो चीजें लेता है और एक निडल ले जाकर रेड टूथ की बॉडी में लगा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है 7 से हुई फाइट के बाद चेयरमैन रेड टूथ को बचाने के लिए चमत्कारी डॉक्टर के पास ले आई थी, क्योंकि आखिरकार चेयरमैन रेड टूथ से प्यार जो करती हैं। निडल लगाने के बाद चमत्कारी डॉक्टर चेयरमैन से कहता है, मैं इसे नहीं बचा सकता हूँ क्योंकि इसकी बॉडी में जो ब्लड है वो कोई नॉर्मल ब्लड नहीं, और जो निडल मैंने इसकी बॉडी में लगाई है उससे ये ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक और जिंदा रहेगा। आपको इसे बचाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। ये सुनकर चेयरमैन जियांग रेड टूथ को बचाने के लिए कहीं और ले जाने लगती हैं। चेयरमैन जियांग रेड टूथ को देखती हैं और कहती हैं क्वेन, क्योंकि क्वेन रेड टूथ का रियल नेम है। चेयरमैन कहती हैं, 10 साल बीत गए हैं क्वेन, लेकिन तुम आज भी वैसे ही दिखते हो, लेकिन मैं तो पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। तभी सीन पास्ट में जाता है और हम हुइलियन यानी पास्ट की चेयरमैन जियांग को देखते हैं जो कि स्काई लोटस सेक्ट की एक सीनियर स्टूडेंट थी और रेड टूथ यानी क्वेन भी वहाँ का एक जूनियर स्टूडेंट था। क्वेन कहता है, मैं तो चाहता हूँ ये बारिश कभी खत्म ही ना हो, और क्वेन अचानक से सीनियर कहकर हुइलियन को गले लगा लेता है और कहता है, मैं आपसे प्यार करता हूँ सीनियर। हुइलियन ये सुनकर शर्माने लगती हैं, लेकिन वो क्वेन से दूर हो जाती हैं और कहती हैं, पर स्काई लोटस सेक्ट में प्यार करना मना है। क्वेन कहता है, हम इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, हम कहीं और रहेंगे, हम स्वानवू को भी छोड़ देंगे और एक ऐसी जगह रहेंगे जहां हमें कोई ना जानता हो। वहां हम अपनी एक शॉप ओपन करेंगे और एक हैप्पी लाइफ जिएंगे जहां हमें किसी के ऑर्डर को मानने की जरूरत ना हो। तभी हुइलियन कहती हैं, मुझे माफ करना पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्वेन उनसे पूछता है, लेकिन क्यों सीनियर, कहीं आप यहाँ रहकर स्काई लोटस सेक्ट की अगली लीडर तो नहीं बनना चाहती? अगले सीन में हम देखते हैं हुइलियन स्काई लोटस सेक्ट के लीडर के पास होती हैं। सेक्ट की लीडर उनसे कहती हैं, हुइलियन, तुम स्काई लोटस सेक्ट की सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो और मैं चाहती हूँ तुम सेक्ट की अगली लीडर बनो। मास्टर की बात सुनकर हुइलियन अपने और क्वेन के रिश्ते के बारे में सोचकर मास्टर से कहती हैं, पर मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ मास्टर। मास्टर कहती हैं, तुम्हें ऐसा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं स्काई लोटस सेक्ट की 30 साल से लीडर हूँ और मुझे इन 30 सालों में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला जिससे मैं संतुष्ट हूँ। मास्टर कहती हैं, स्काई लोटस सेक्ट की कमांड बहुत स्ट्रिक्ट और निष्पक्ष होते हैं और ना ही कोई मेल फीमेल आपस में रोमांटिक रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि स्काई लोटस मार्शल आर्ट को सीखना बहुत कठिन होता है और कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो स्काई लोटस मार्शल आर्ट को मास्टर कर पाते हैं, और तुम इन 30 सालों में आए स्टूडेंट्स में से सबसे टैलेंटेड और योग्यशाली हो। सिर्फ तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन देकर मैं चैन की सांस ले सकती हूँ। ये सुनकर हुइलियन कहती हैं, पर मास्टर मैं। तभी मास्टर खांसने लगती हैं और हुइलियन अपनी बात नहीं कह पाती। मास्टर कहती हैं, मैं बहुत टाइम बीतते देख चुकी हूँ और अब लगता अंत अब दूर नहीं, इसीलिए मेरी तबीयत खराब हो उससे पहले स्काई लोटस सेक्ट्स की टेक्निक मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ। और यहीं हुइलियन मास्टर की बात मानने पर मजबूर हो जाती हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां चेयरमैन जियांग रेड टूथ को लेकर एक ब्रिज पर पहुंच जाती हैं और वहां से सीढ़ियां चढ़कर स्काई लोटस सेक्ट्स के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। और फिर हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं जहां मास्टर सभी में ऐलान कर देती हैं हुइलियन उनकी नेक्स्ट सक्सेसर है। क्वेन भी वहां होता है और मास्टर की बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। हुइलियन क्वेन को देखकर अपनी नजरें चुराने लगती हैं, इसी वजह से क्वेन वहां से चला जाता है। हुइलियन क्वेन से बात करने के लिए एक जगह पर मिलती हैं, लेकिन क्वेन बिना कुछ कहे ही वहां से जाने लगता है। हुइलियन कहती हैं, क्वेन प्लीज मेरी बात सुन लो। क्वेन कहता है, आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है ग्रेट सेक्ट लीडर हुइलियन जियांग, मैं सब समझ चुका हूँ। सेक्ट की लीडर बनने के बाद आप वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मार्शल आर्ट व्हाइट लिली ब्लॉसम जो सीख सकते हैं, और हाँ, आपकी जगह अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। ये कहकर क्वेन वहाँ से चला जाता है। हुइलियन क्वेन की बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती हैं। हुइलियन कहती हैं, और उस दिन से मैंने क्वेन को कभी नहीं देखा। और फिर हुइलियन मास्टर के साथ व्हाइट लिली ब्लॉसम टेक्निक को सीखने लगती हैं, लेकिन क्वेन के बारे में सोचकर वो ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाती। मास्टर कहती है, हुइलियन तुम्हारी एनर्जी फोकस्ड नहीं है, तुम इस तरह व्हाइट लिली ब्लॉसम को नहीं सीख सकती हो, जाओ जाकर थोड़ा आराम कर लो।
क्वेन के स्काई लोटस सेक्ट को छोड़ जाने की वजह से हुइलियन अपनी ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाती और एक दिन अचानक से हुइलियन के पास एक स्टूडेंट आता है जो कहता है बहुत बुरा हुआ है सीनियर, वो क्वेन ने। हुइलियन क्वेन का नाम दोबारा सुनकर हैरान हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं क्वेन जो कि अब रेतूत बन चुका था और वो स्काई लोटस सेक्ट में सभी को मारने लगता है। क्वेन को तबाही मचाते देख मास्टर बहुत गुस्से में आ जाती हैं। हुइलियन भागती हुई वहां जाने लगती हैं और रास्ते में देखती है बहुत सारे स्टूडेंट चोटिल हैं और अपनी जान गंवा चुके हैं। रैतूत उन सभी स्टूडेंट को मारकर उनका ब्लड एब्जॉर्ब करने लगता है और एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। हुइलियन वहां पहुंचते हुए क्वेन की बातों को याद करने लगती है, जहां क्वेन ने उनसे कहा था हम यहाँ से कहीं और रहने लगेंगे और स्वानवू को भी छोड़ देंगे और एक ऐसी जगह रहेंगे जहाँ हमें कोई ना जानता हो और अपनी एक छोटी सी शॉप खोलेंगे और एक हैप्पी लाइफ जिएंगे। ये सब याद करते हुए हुइलियन वहाँ पहुँचती हैं और क्वेन की बुरी हालत देखकर हुइलियन बहुत परेशान होने लगती हैं। तभी क्वेन अपना कंट्रोल खो देता है और सभी स्टूडेंट को मारने लगता है। इसके बाद क्वेन मास्टर पर अटैक करता है, लेकिन मास्टर अपनी पावर्स यूज करती हैं और क्वेन के बीस्ट को उसके अंदर ही सील कर देती हैं, जिस वजह से क्वेन पूरी तरह से पागल होने लगता है और जमीन पर गिरने लगता है। हुइलियन वहां खड़ी सब देख रही थी। तभी मास्टर क्वेन को खत्म करने जाती हैं, लेकिन हुइलियन से क्वेन की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और भागती हुई जाती हैं और उन सभी स्टूडेंट और मास्टर के सामने ही क्वेन को हील करने लगती हैं। हुइलियन को ऐसा करता देख मास्टर हैरान हो जाती हैं। मास्टर गुस्से से कहती हैं उसे बचाने की कोशिश भी मत करना। हुइलियन डर कर रुक जाती हैं। मास्टर कहते हैं अगर तुमने इस गद्दार को बचाने की हिम्मत की तो तुम्हें भी स्काई लोटस सेक्ट का गद्दार मान लिया जाएगा और मैं तुम्हें भी स्काई लोटस सेक्ट से निकाल दूंगी। मास्टर की वार्निंग सुनने के बाद भी हुइलियन क्वेन को हील करने लगती हैं और कहती है मुझे माफ़ करना मास्टर, वो मैं थी जो प्यार कर बैठी। मास्टर बोलती है हुइलियन मुझे ये सुनकर बहुत निराशा हुई। मास्टर कहती है हुइलियन अगर तुमने उसे बचाने पर जोर दिया तो तुम्हें इसकी गलतियों का भुगतान स्काई लोटस 10 कमांडमेंट्स पनिशमेंट से करना होगा। मास्टर की बात सुनकर बाकी स्टूडेंट कहते हैं ये तो बहुत कठोर पनिशमेंट है। एक स्टूडेंट कहता है मैंने सुना है आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो इस पनिशमेंट को सहन कर पाया हो। हुइलियन पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है मास्टर ये सब आपके इस स्टूडेंट की गलती है और ये स्टूडेंट पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, तो आप अपना जजमेंट दीजिए। मास्टर अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा करती हैं और एक येलो लाइटनिंग हुइलियन के ऊपर आकर गिरती है, जिससे हुइलियन के बाल कट जाते हैं और स्किन सिकुड़ने लगती है। हुइलियन की इस हालत को देखकर बाकी स्टूडेंट मास्टर को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। मास्टर की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो कहती हैं अगर किसी स्टूडेंट ने हुइलियन के लिए कुछ कहा तो मैं उसे भी सेक्ट से निकाल दूंगी और मजबूर होकर सभी स्टूडेंट हुइलियन को पनिश होते देखते हैं। पनिशमेंट खत्म होने के बाद हम हुइलियन को देखते हैं जो कि एक ओल्ड वुमेन की तरह हो जाती हैं और यहाँ हमें पता चलता है चेयरमैन जियांग और रैतूत में इतना एज डिफरेंस इस पनिशमेंट की वजह से है। मास्टर उससे कहती हैं यहाँ से चली जाओ और आज से तुम्हारा स्काई लोटस सेक्ट से कोई नाता नहीं। हुइलियन क्वेन को लेकर वहाँ से जाने लगती हैं। मास्टर कहती हैं पर ये जो ब्लड डीमन इसके अंदर है वो हमेशा ही स्काई लोटस सेक्ट का मोर्टल एनिमी रहेगा। हुइलियन और क्वेन के गेट से जाते वक्त मास्टर कहती हैं अगर ये मुझे दोबारा दिखा तो मैं इसे बिना रहम किए मार दूंगी। हुइलियन मास्टर से कहती हैं आपका बहुत शुक्रिया मास्टर, और फिर हमेशा के लिए सेक्ट के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट की हुइलियन यानी चेयरमैन जियांग की आवाज़ सुनते हैं जो कहती हैं इस सब के कुछ समय बाद ही मास्टर नहीं रही और इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि उनके आखिरी समय में मैं उनके साथ नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं चेयरमैन जियांग रैतूत को लेकर वापस स्काई लोटस सेक्ट आती हैं जो अब पूरी तरह से खंडर हो चुका था। चेयरमैन जियांग कहती हैं मास्टर के जाने के बाद स्काई लोटस सेक्ट खुद को संभाल नहीं पाया और आखिर में सभी स्टूडेंट अपने अपने रास्ते चले गए और तभी से स्काई लोटस सेक्ट का अस्तित्व समाप्त हो गया। चेयरमैन जियांग रैतूत से कहती हैं तुम समझ रहे हो ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं स्काई लोटस सेक्ट की पापी हूँ, इसीलिए मैं स्काई लोटस सेक्ट में दोबारा पैर रखने के लिए अपना चेहरा खो दिया था, पर तुम्हें बचाने के लिए मेरे पास यही एक रास्ता है। और हम देखते हैं चेयरमैन जियांग रैतूत को लेकर ब्लड डीमन की केव पर पहुंच जाती हैं और यहीं हमारा 6th एपिसोड खत्म हो जाता है।